हाय गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के दो नए फ़ोन्स का जो उन्होंने आज ही लॉन्च किया। तो जिनको माइक्रोमैक्स के बारे में पता नहीं है, तो एक टाइम था कि माइक्रोमैक्स बहुत ही इंडिया की लीडिंग स्मार्टफोन कंपनी हुआ करती थी। मैं भी उस टाइम पे माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स लेने के लिए काफ़ी बड़ा फ़ैन था। उनके जो कैनवस सीरीज़ थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो वो सारे बहुत ही अच्छे फ़ोन्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स ने इंडिया में उनके फ़ोन्स लॉन्च करने चालू कर दिए और उसके ही साथ उनके कंपटीशन वगैरह के बारे में की वजह से माइक्रोमैक्स का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी कम होने लगा। और धीरे धीरे अब आज के डेट में वो ज़्यादा फीचर फ़ोन्स के लिए ज़्यादा फेमस है कंपेयर टू स्मार्टफोन्स। तो अभी माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है उनके दो नए फ़ोन्स के साथ जो आज ही लॉन्च हुए। तो अगर हम दोनों फ़ोन्स के नाम देखें तो एक उन्होंने लॉन्च किया है इन नोट 1 और दूसरा है इन 1B। तो क्विकली जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम आउट ऑफ द पिक्चर कर लेते हैं और प्राइस भी हम देख लेते हैं कि कैसा है। तो प्राइस वाइज इन नोट 1 जो है वो लॉन्च हो रहा है 10,999 का, यानी 11,000 रुपये का, और उसमें आपको मिलेगा 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज। और उसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है 4 GB का रैम और 128 GB के स्टोरेज के साथ, जो कि होगा 12,499 का, 12,500 में वो लॉन्च होने वाला है। और जो दूसरा मॉडल है इन 1B वो ज़्यादा बजट और एंट्री लेवल मॉडल है जो माइक्रोमैक्स लॉन्च कर रही है। तो उसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 6,999 7,000 का, जिसमें आपको मिलेगा 2 GB का रैम और 32 GB का स्टोरेज। और इसी के साथ जो इन 1B का दूसरा वेरिएंट है वो है 7,999 का, 8,000 रुपये का। इसमें आपको मिलेगा 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज। तो ये तो हो गई प्राइस रिलेटेड बात। अभी हम देखते हैं कि जो जनरल स्पेसिफिकेशन है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन फोन्स में बहुत ही एक यूनिक फीचर है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। उसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम चेक करते हैं कि इसके जनरल फीचर्स क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन नोट 1 ये जो लॉन्च हो रहा है मीडियाटेक G85 प्रोसेसर के साथ। G85 प्रोसेसर अगर मैं कहूँ तो ये एक एंट्री लेवल फ़ोन्स का गेमिंग प्रोसेसर आप कह सकते हैं, लेकिन जनरली ये एंट्री लेवल फ़ोन्स के लिए ही ज़्यादा होता है। कंसिडर अगर मैं करूँ तो ये आपके एक्टिविटीज़ या गेम्स जो आप डे टू डे एक्टिविटी में जो गेम्स आप प्ले करते हैं, ये सारे बहुत ही स्मूथली आराम से प्ले कर लेगा। काफ़ी प्रोसेसर मिड रेंज प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है ये। इसके साथ ये लोग दे रहे हैं इन नोट 1 में 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले। चार्जिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके साथ अच्छी बात यह कि उन्होंने 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग दिया हुआ है, जिसमें रिवर्स चार्जिंग की भी फैसिलिटी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पोर्शन कैमरा इन्होंने जो इसको कहा है, जो पीछे इन नोट 1 के जो पीछे का कैमरा है वो है AI क्वाड कैमरा। इसमें एक है 45 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर, एक 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर इन्होंने दिए हुए हैं। फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने एक पंच होल डिस्प्ले दिया है सामने के स्क्रीन में, और उसमें है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एक बार ये हाथ में आएगा तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके का पिक्चर की क्वालिटी है या फिर किस तरीके से कंपैरिजन है बाकी कंपटीशन के साथ, तो वो बाद में ही हमको पता चलेगा। नाउ ये तो हो गए इन नोट 1 के फीचर्स। बिफोर आई फॉरगेट, इसमें जो कलर्स इन्होंने दी है इन नोट 1 में वो है एक ग्रीन और एक वाइट। ग्रीन थोड़ा सा फैंसी इन्होंने दिया है, कुछ टेक्सचर दिया हुआ है एक्स शेप का जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाइट भी जो है वो भी रॉयल वाइट दिया हुआ है, काफ़ी पॉश लग रहा है। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने काफ़ी अच्छा सोच समझ के किया हुआ है। दूसरा जो फ़ोन है इन 1B वो है इनका एंट्री लेवल फ़ोन है, बहुत ही बजट फ्रेंडली फ़ोन है, जिसमें है मीडियाटेक का G35 का प्रोसेसर। एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए।
कम जो जनरल एक्टिविटीज़ आप ऐप्स यूज़ करते हैं या फिर जो भी चीज़ें करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। स्नैपी एक्सपीरियंस है इस प्रोसेसर से भी, तो काफ़ी अच्छा होगा एंट्री लेवल के हिसाब से। इन 1B के दो वेरिएंट है। एक है 2GB का रैम विद 32GB के स्टोरेज के साथ, दूसरा है 4GB का रैम विद 64GB के स्टोरेज के साथ। बैटरी वाइज इसमें भी 5000 मिली एम्पियर की बैटरी दी हुई है, जो कि आराम से मुझे लगता है 2 दिन के आसपास तो चलेगी ही, क्योंकि इसका प्रोसेसर है जो है वो भी कम पावर कंज्यूम करेगा। डिस्प्ले वाइज भी ये HD+ का डिस्प्ले है, तो वो भी पावर कम कंज्यूम करेगा, तो मुझे ईजिली लगता है 2 दिन के आसपास का आप बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैमरा की अगर हम बात करें तो रियर कैमरा में इन्होंने 13 मेगापिक्सल प्लस एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, और फ्रंट फेसिंग में इनका टियर ड्रॉप नॉच दिया हुआ है, उसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो बजट फ्रेंडली के हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है। कलर्स वाइज इसमें 3 कलर्स है, एक है ग्रीन, एक पर्पल और तीसरा ब्लू। ये प्योर प्लेन टेक्सचर नहीं है, बट थोड़ा सा टेक्सचर है। इसके बैक में एक लाइन है, 2 अलग अलग टेक्सचर है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट वीडियोज़ एंड फोटोज़ में जो अभी तक सामने आए हैं। ये तो हो गई दोनों फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड डिटेल्स। नाउ अगर मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो बेस्ट फीचर इन दोनों फ़ोन्स का होगा वो है इसका स्टॉक एंड्रॉयड। इस प्राइस रेंज में या बाकी कोई भी कंपनीज अगर हम देखें, जैसे कि सैमसंग हो गया, रियलमी, शाओमी, हुआई, सारे लोग कुछ ना कुछ खुद के एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम ब्लोटवेयर कहते हैं, कि वो एडिशनल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड का पार्ट नहीं है, बट ये कंपनीज खुद से ऐड कर देती है। और इस वजह से कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे स्पेशली हम देखते हैं कि हुआई वगैरह का है या शाओमी के हैं, और ये चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स हैं, और इनके ऐप्स के थ्रू हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये हमारा डेटा जो है वो चाइना में जा रहा है या किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो इसलिए काफ़ी कई बार इश्यूज आए हुए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स और इन चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स के बीच में। लेकिन माइक्रोमैक्स में ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट स्टॉक एंड्रॉयड दिया हुआ है, जो कि आई थिंक इसका बेस्ट फीचर है। एकदम क्लीन यूज़र इंटरफेस मिलेगा, स्नैपी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कोई ऐप्स है नहीं ज़्यादा। डिफ़ॉल्ट स्टॉक एंड्रॉयड रिलेटेड ऐप्स होंगे, जो गूगल रिलेटेड सर्विसेज हैं वही बस मिलेंगे। कुछ एडिशनल ब्लोटवेयर सेटिंग्स में नहीं, कोई फैंसी नहीं, जो कि परफेक्ट है आई वुड से इन मोबाइल्स के लिए। स्पेशली हम ऐसे भी देखते हैं कि कुछ कंपनीज जैसे शाओमी हो गए, वो लोग एड्स इंट्रोड्यूस करते हैं इनके मोबाइल्स में, जैसे ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक ऐड आएगा या फिर ऐसा कुछ आएगा जिसके थ्रू वो पैसे कमाते हैं। माइक्रोमैक्स में ऐसा कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, टोटली क्लीन UI, कोई एडिशनल चीज़ें नहीं, एंड आई वुड से इट्स द बेस्ट फीचर इस फ़ोन का। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी कहा हुआ है कि ये लोग 2 साल के अपग्रेड्स प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं एंड्रॉयड के साइड से या माइक्रोमैक्स के साइड से पैचेस हैं, वो सारे आपको 2 साल तक मिलेंगी। ये भी बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है, ताकि हम जनरली कुछ कंपनीज का होता है जो बहुत टाइम तक अपग्रेड्स आपको नहीं मिलते हैं, तो इसमें गारंटीड 2 साल का अपग्रेड है। स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ही अच्छे हैं। कंपटीशन से हम अगर कंपेयर करें तो जनरली ये रेडमी की जो सीरीज़ है उसके साथ इसका कंपैरिजन या कंपटीशन हम देख सकते हैं। रेडमी के जो 9 सीरीज़ है या तो 9A है, ये कंपेरेबल है इसके नोट 1 या तो 1B के सीरीज़ के साथ माइक्रोमैक्स के। एक हम अलग वीडियो में चेक करेंगे कि किस तरीके के कंपैरिजन हम कर सकते हैं, किस तरीके से माइक्रोमैक्स के ये फ़ोन कंपटीशन से हम कंपेयर करें तो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, बट वो सब हम चेक करेंगे एक अगले वीडियो में। तो अगर आपको वो वीडियो चेक करना है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप एक्साइटेड हैं इस फ़ोन के लिए जो कि इंडिया में बना हुआ है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट ज़रूर डालिए और बताइए आपको कैसा लगा ये मोबाइल रिलेटेड डिटेल्स। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।